इतवार है आज, आज भी चल दिए? जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। तुम्हारे ये ड्राइवरी करने से और हमारे ये घर घर बर्तन घिसने से किस्मत बदलने वाली नहीं है हमारी। 4 महीने हो गए डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हर महीने दिखाना है बंटू को। ऊपर से हफ्ते भर से दवा भी खत्म हो गई उसकी। फेफड़ों का इलाज करना हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है। अरे तो क्या करे, ऐसे तड़पता छोड़ दे अपने बच्चे को, और पैसे तो तुम कमा नहीं सकते। आपको कोशिश है, ये ठीक नहीं हो जाएगा हमारा बच्चा। पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं, आ जाएंगे पैसे। अलग ही नाटक चलता रहता कभी तुम्हारा। संडे छुट्टी का दिन होता है, मैं टाइम निकाल के आयुष से मिलने आ रहा हूँ। आयुष केवल तुम्हारा बेटा नहीं है। और सुनो, वो कहीं पिकनिक विकनिक नहीं जाएगा। मैं आयुष को पिकनिक के लिए छोड़ने जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। मेरा भी बेटा है, अपना रौब झाड़ना बंद करो। हेलो, छपरी खुदा अपनी मनमानी। क्यों नहीं जाएगा आयुष पिकनिक पे? अरे क्यों झगड़ा मचा रही है? बाप है इसका राघव, मिलने देना उसको। माँ तुम जब देखो तब राघव की साइड लेती हो। कोर्ट में जब डाइवोर्स हुआ था तो क्या बोला गया था कि आयुष 6 महीने अपने पापा के साथ रहेगा और 6 महीने अपनी माँ के साथ। जब उसकी बारी थी तो उसे 6 के 6.5 महीने रखे, और अब जब मेरी बारी आई तो 2 महीने में उसे अपना हक याद आने लग गया। माँ इसमें आयुष की खुशी है ना आयुष? माँ आयुष पिकनिक जाएगा। और हाँ माँ, अगर मेरे जाने के बाद राघव आए ना तो प्लीज आप दरवाजा मत खोलिएगा। चलो आयुष, बाय। कोई भी बच्चा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबको एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है। ओके ओके मैम। और पिकनिक स्पॉट पे पहुंचने के बाद सबको एक साथ रहना है। कोई भी बच्चा ग्रुप छोड़कर इधर उधर नहीं भागेगा। एम आई क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। चलो सब अपना लंच बॉक्स चेक कराओ, दिखाओ। लो बस आ गई। चलो रेडी? यस मैम। कृष्णा कहाँ थे? 15 मिनट लेट आ रहे हो। सारी मैडम रास्ते में जाम था, इतना मुश्किल से आए हैं हम। अच्छा ठीक है, बहाने मत बनाओ। बच्चे रेडी हैं, चलो। जी बेटी आइए। अब तो सुनो, पकड़ो। ये क्या, क्यों मैडम? ज्यादा सवाल मत करो, समझे? और सुनो, तुम नेहा टीचर और बच्चों को लेकर चलो, हम पिकनिक स्पॉट पर मिलेंगे। और हाँ, नेहा पूछे तो कह देना विद्या मैडम को कोई जरूरी काम आ गया था, समझे? हाँ ठीक। चलो 1 by 1। वेरी गुड। हाँ बोलो। हाँ अभी निकल रहे हैं पिकनिक के लिए। हाँ बोलते हैं। कृष्णा क्या कर रहे हो, इधर आओ। हाँ मैडम। विद्या मैम कहाँ है? अरे मैडम कह रही थी कि वही मिलेंगी, उसको कुछ जरूरी काम आ गया। अच्छा चलो। मैम 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 सॉरी, वो लेट हो गया। कोई बात नहीं, इसका टिफिन दिया है ना? हाँ मैम। मैम बस आप इसका ध्यान रखिएगा। डोंट वरी। बाय आयुष। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैम हमारे क्लास की बस छूट गई है, हम इस बस में आ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम लोग नहीं आ सकते इस बस में, बड़े क्लास के बच्चे हैं मैडम। अरे मैम, अगर आप लोग हमें नहीं लेंगे तो हम लोग तो पिकनिक जा ही नहीं पाएंगे मैम। प्लीज प्लीज मैम ले लेना, प्लीज मैम प्लीज। आओ। अरे मैडम। कोई बात नहीं कृष्णा, आओ। भैया 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 भैया, मेरे दोस्त की हालत बहुत ही खराब है भैया, मिर्गी का दौरा पड़ा उसको। बेटा। अरे कृष्णा क्या क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? मेरे दोस्त की हालत बहुत ही खराब है मैम। मैम हमारा घर इसी रास्ते पड़ता है मैम। मैम प्लीज हमें आगे तक छोड़ देंगी, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, प्लीज मैम प्लीज। बच्चे ये स्कूल बस है, हम आपको ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। आप किसी और गाड़ी से हेल्प ले लीजिए। आगे हॉस्पिटल भी पड़ेगा, वहीं पर जाएंगे मैम, प्लीज मैम। अरे ठीक है ना मैडम, बच्चे मुसीबत में, हमको मदद करनी चाहिए। चलो चलो चलो। कृष्णा
आराम से। भैया बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे एक घर, बस भी आने वाला है। ठीक। रोहित ये लो हवा करो, हम अपने पर्स से ग्लूकोज लेके आते हैं, अच्छे से हवा करो। और भैया कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा मतलब नहीं वो कहाँ है, इतने गंदे और फटे यूनिफॉर्म आपके टीचर देती है कहाँ? देखने से तो लग रहा है कि सीधा कचड़े के डिब्बे में मुंह घुसाड़ के ड्रेस छांट के लाए। अरे भाई ऐसा ना बोला करो, ब्रांडेड कपड़े महंगे। भैया वैसे वैसे चीज तो हमें बताना है। ये गाड़ी चलाओ। शांत एकदम, कोई आवाज नहीं करेगा। तुम सब किडनैप हो चुके हो। अगर किसी ने होशियारी की तो सब मारे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तुम बाद में बात करते हैं। हेलो सर, माई सेल्फ आशीष मिश्रा, प्रिंसिपल। अमी ने आपको कॉल किया था, आइए। सर उस बस में 5th क्लास के 11 बच्चे हैं। ड्राइवर कृष्णा के साथ टीचर नेहा और विद्या भी है। सर हमने अभी तक पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। स्कूल बस में जीपीएस तो लगा हुआ होगा ना? हाँ सर जीपीएस तो है पर एक्सेसिबल नहीं है। व्हाट? जीपीएस है बट एक्सेसिबल नहीं है? सॉरी सर। खैर, आपने उन दोनों मैडम या फिर ड्राइवर कृष्णा को तो फोन किया होगा? सर ड्राइवर कृष्णा और नेहा का फोन तो बंद है और विद्या का फोन अनरीचेबल आ रहा है। ऐसा कीजिए, आप बस का रूट मैप दीजिए। जी आइए। ये जो रोड नवाबगंज से ये गंगा बैराज होते हुए मिश्रा क्या हो रहा है? सर एनी अपडेट? आप कौन? मैं विक्रमपुरी हूँ, इस स्कूल का ओनर। सर प्लीज कुछ भी करिए पर इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो डिटेल्स चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम सब आपको देंगे, बट प्लीज मेक श्योर दे आर सेफ। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने की। कोई एक बच्चा नहीं है, 11 बच्चे हैं। अगर ये मास किडनैपिंग है और किडनैपर्स का इरादा फिरौती नहीं, तो इसका मतलब कोई खतरनाक इरादा भी हो सकता है। मिश्रा जी, आप एक काम कीजिए, उस बस में जितने भी बच्चे थे उन सब की और फैमिली की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। मिश्रा सर को सारी डिटेल्स दो जल्दी। अभी देता हूँ सर। एक्सक्यूज मी। हाँ शरद, मैं तुम्हें 3 नंबर सेंड कर रहा हूँ, जिसमें से 2 स्कूल की टीचर्स के हैं, नेहा और विद्या के नाम से। एक स्कूल के बस के ड्राइवर कृष्णा के नाम से है। हाँ, तीनों का नंबर ट्रैक करो जल्दी। अर्जुन सर, तुम बस का रूट रिट्रेस करना शुरू करो। मैं तीनों मोबाइल की लास्ट लोकेशन तुम्हें जल्द से जल्द सेंड करवाता हूँ। राइट सर। विनीता, यस सर। दोनों टीचर्स के घर जाकर घर वालों से अच्छी तरह से पूछताछ करो और सेम प्रोसीजर ड्राइवर कृष्णा की फैमिली के साथ। ओके सर। छुप छुप के क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो उस बस के बारे में जो गायब हुई है? सब वो अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो। सब स्कूल बस से 2 टीचर जाने वाले थे। हाँ। लेकिन एक ही गए हैं, विद्या टीचर तो गई नहीं। एक ही गए? हाँ साहब। हेलो, अच्छी खबर है, चाहिए क्या? कुछ खर्चा लगेगा। ठीक है सर। कंट्रोल रूम से नेहा पाठक और ड्राइवर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। दोनों का मोबाइल सेम टाइम पर स्विच ऑफ हुआ है। अर्जुन सुनो, दोनों मोबाइल्स की लास्ट लोकेशन मिल गई है, रामा देवी रोड की है। स्पोर्ट्स कॉलेज से यही कोई 4 किलोमीटर आगे। ओके सर। नमस्कार,
आज की सबसे बड़ी सनसनी खबर हमारे कानपुर जिले से निकल के आ रही है। आज हम सब यहाँ राजपुरिया स्कूल के गेट के सामने खड़े हैं, जहाँ हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि राजपुरिया स्कूल की बच्चों से भरी बस किडनैप हो चुकी है। जब हमने इसके बारे में राजपुरिया स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, तो स्कूल प्रशासन ने इसके बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेगा स्कूल प्रशासन? अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि अगर कल किसी बच्चे के साथ कोई हादसा या किसी तरीके की अनहोनी होती है, तो आखिर कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आगे की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज रिपोर्टर आकाश राज यादव, कैमरामैन संजू वर्मा के साथ ओनली ऑन क्राइम 100 न्यूज चैनल। ये तो बस के टायर के ही मार्क्स है, और ये देखो अचानक से ब्रेक लगाया गया। सर ये पीछे गिरा मिला है। ये तो राजपुरिया स्कूल के किसी बच्चे का पेपर है। इसका मतलब बच्चे कहीं आसपास ही होंगे। ड्रोन बुलाओ जल्दी। वो बोलो। ये ईंट का भट्टा दिख रहा है, और उसके अंदर ले जाओ। ये पीले रंग का क्या है? थोड़ा और नीचे। ये तो राजपुरिया स्कूल की बस है। तुम एक काम करो, तुम इस ड्रोन से नजर रखो। तुम मेरे साथ चलो, आओ। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। देखो विद्या, लुका छिपी का खेल तो हमें आता नहीं। सीधी तरह से बता दो जो भी जानती हो, वरना अगर हमें पता चला कि तुम्हारा इस कांड में हाथ है तो। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए थे और उसने कहा था कि वो हमें पिकनिक स्पॉट पर छोड़ देगा, लेकिन फिर वो हमें होटल लेके चला गया। और फिर फालतू एक कहानी सुना कर ना हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर। नहीं मैम, हम सच में अमित के पास हैं। हमारे फोन में उसका फोटो भी है। देखो, यहाँ से हम लोग को छिप के जाना पड़ेगा। अंदर कोई होगा तो जान जाएगा, समझे? चलो अरे हम लोग बच्चों को छोड़ दो। बैग नीचे। चलो। अरे बच्चे बच्चे खोलो। चुप, बिल्कुल भी शोर नहीं। मुझे ऐसे बच्चों की लिस्ट चाहिए जो अमीर परिवारों से आते हैं। सर, हमारे स्कूल में लगभग सारे बच्चे अमीर परिवार से ही हैं। अगर आपके स्कूल में सभी बच्चे लगभग अमीर परिवार से आते हैं, तो फिर बच्चे एक साथ किडनैप क्यों हुए? क्या किडनैपर एक साथ सभी परिवारों से फिरौती वसूलना चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जो किसी एक परिवार से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है, या फिर उसका इरादा ही कुछ और है? सर, आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। इससे हमारी और हमारी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है सर। यहाँ 11 बच्चों की जान खतरे में है और आपको अपने स्कूल की रेपुटेशन की पड़ी है। वैसे आपको बता दूं, आपके स्कूल की बस मिली है हमें, और आप ही के स्कूल के एक बच्चे की लाश मिली है। What? अब ये कर कौन रहा है, ये पता लगाना है। रंजीत। हाँ बोल। तुझे इस लड़के को मारना नहीं चाहिए। क्यों बे? तेरे क्यों इतनी फट रही है, डरपोक? औकात मेरे के बात कर, समझा? ज्यादा नहीं। औकात की बात करता है? हाँ? औकात में क्या कर रहे हो यार? इतना ही है तो बहुत से बात कर लो ना। वैसे तो बात करनी पड़ेगी। मैडम, यहाँ कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। हेलो सर, नेहा पाठक के घर पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस पर शक किया जा सके। ओके, एक काम करो, ड्राइवर कृष्णा का भी घर अच्छे से चेक करो। बच्चे को देख। किसी को रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। मुझे घर जाना है। हाँ मेरे बच्चे,
हम सबको घर जाना है। अरे मैं तो भूल ही गई, पिकनिक के लिए सबकी मम्मा ने अच्छा अच्छा टिफिन बना के भेजा है ना। चलो देखो सबके बैग में क्या है। सम्राट, आपकी मम्मा ने देखते हैं क्या भेजा है आपके लिए। ओके क्या करें मैडम? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है कृष्णा। बच्चे थोड़ी देर टिफिन खाएंगे, एटलीस्ट उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो पीछे की तरफ भी देखना। अरे मैडम, हुआ क्या है? आप कृष्णा की वाइफ है। मैम, फिर ये वहां पर मिला है। हेलो तो यहाँ पे एक जला हुआ पेपर मिला है, स्कूल के बच्चों के नाम की लिस्ट लग रही है। एक काम करो, वो जली हुई लिस्ट की फोटोग्राफ मुझे फौरन भेज दो। मिस्टर विक्रम। यस सर। एक बात बताइए, कृष्णा को हायर करने से पहले आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया था? हाँ सर, हम किसी भी स्टाफ को हायर करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि बच्चे लोग थोड़ा आराम कर ले तो थक गए ना। थक गए है ना इसलिए। हाँ बच्चों, जिसको आराम करना है वो सो जाओ थोड़ी देर। विनय, नहीं, हमारी बात तो सुनो बेटा। तुम अच्छे घर के अच्छे लड़के लगते हो। लगते क्या हो? हम हैं अच्छे घर से। वही तो हम कह रहे हैं, तुम कितने अच्छे घर से हो। और वो रंजीत, तुमने देखा है उसे? मैंने अपनी आंखों से उसे बस में करते हुए देखा है। तो रोहित की उसने जान ले ली है, खुद तो जेल जाएगा, तुम्हें भी जेल भिजवाएगा। खोल खोल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चुप, आराम से। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्कूल की मान्यता, स्कूल की मान्यता। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज। पुलिस अपना काम कर रही है। आप प्लीज हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। कब ढूंढ निकालेंगे आप? सुबह से शाम, शाम से रात होने को आई है, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है, किस हाल में है, खाना खाया भी होगा कि नहीं? प्लीज आप हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। ये जितने भी पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हैं, इन सबके फोन सर्वेलेंस पे डालो। हो सकता है इन्हीं में से कोई पेरेंट हमारे साथ गेम खेल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर्स ने इनमें से किसी को फिरौती के लिए कॉल किया हो। ओके सर। मेरे दोस्त को बोल दरवाजा खोलने, दरवाजा खोलने बोल। रंजीत भाई दरवाजा खोल। रंजीत। शैली, मैडम बच्चों को ले जाओ, लेके जाओ। हाथ ऊपर, मार देंगे इसको। अगर किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो उसका हाल भी ऐसे ही करूंगा। हाँ अर्जुन, फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? हाँ सर, बच्चों के कुछ बैग्स मिले हैं सर, और झोला मिला है सर। बाकी की प्रोसेस अभी भी चल रही है। अर्जुन, अगर किडनैपर्स ने स्कूल बस को वहाँ छोड़ा है तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को किसी और गाड़ी में ले गए होंगे। सर इतने सारे बच्चों को शिफ्ट किया है, इसका मतलब किडनैपर्स ने किसी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा सर। अर्जुन, कह तो तुम सही रहे हो। एक काम करो, आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो क्या उसमें कहीं मिनी बस, टेम्पो ट्रेवलर कोई निकली है क्या उस एरिया से जिसमें उन बच्चों को शिफ्ट किया गया हो। मुझे भी यहाँ एक सीसीटीवी में एक फुटेज मिली है जिसमें कोई गाड़ी बस का पीछा कर रही थी। मैं भी बस जैसी प्रोग्रेस होती है तो मैं अपडेट करता हूँ। ओके सर। बाहर आइए। बाहर निकलो बेटा, फटाफट बाहर आइए। ठीक हो? सीधी तरह से बता बच्चे कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, मैंने सीसीटीवी में तेरी गाड़ी बस का पीछा कर रही थी, देखिए फुटेज। हाँ सर, कर रही थी क्योंकि मैं अपने बेटे आयुष को लेने गया था। जी हेलो मैम, मैं आयुष का फादर। पापा। बेटा, मैम कुछ इमरजेंसी है, मैं आयुष को ले आ सकता हूँ प्लीज? जी।
सर आयुष की मदर मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं देती है, इसलिए गुस्से से मैं उसे बस से उतार लाया और मुझे पता था वो बस कुकरेल जा रही है पिकनिक मनाने। इसकी स्टेटमेंट इसकी वाइफ को बुलाकर क्रॉस वेरीफाई करो। बच्चा उसकी माँ को हैंड ओवर करो। इसके अलावा बस एक बोतल पानी और है और 2-3 टिफिन ही है। सभी भूखे और प्यासे हैं मैम, क्या करेंगे? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अर्जुन, केस बहुत सीरियस हो गया है। मेन रोड वाले सीसीटीवी फुटेज में जो मैंने गाड़ी देखी थी जो बस का पीछा कर रही थी, उसकी स्टोरी सही लग रही है। तुम्हें जहाँ बस खड़ी मिली थी वहाँ जो टायर मार्क्स मिले थे, उसके आसपास के एरिया में किसी भी सीसीटीवी में तुम्हें कोई फुटेज मिली? नहीं सर, वहाँ का कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा सर। लेकिन सर इस ईंट के भट्टे से इधर 2 किलोमीटर पहले और इधर 2 किलोमीटर बाद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ सर। इस बीच के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। और बस ड्राइवर का मोबाइल जब स्विच ऑफ हुआ उसके लगभग 2 घंटे बाद इस रास्ते से लगभग 10 टेम्पो और 15 बसेस निकली हैं सर, जिनमें से कुछ तो परिवहन निगम की बसेज हैं सर और 2 ट्रैवलर्स हैं सर। हम सभी व्हीकल्स को ट्रेस कर रहे हैं सर। ड्राइवर कृष्णा की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। नहीं तक कॉल डिटेल्स के क्लियर आ जाने से ड्राइवर की इमेज क्लियर नहीं हो जाती। ये मत भूलो उसके घर से हमें बच्चों के नाम की जली हुई लिस्ट मिली थी। दूसरी बात, उसका बच्चा जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे की ऐसी हालत देख नहीं पाते। बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी फैमिली को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। मुझे इस कांड में ड्राइवर का हाथ लगता है। ओके सर। ये कैसा बॉस है रे? संजू ने बोला था कल रात तक 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और पैसे का नामो निशान भी नहीं है। कहीं संजू हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है? अगर इसने कोई गेम खेला ना तो इसका ही गेम बजा दूंगा। शुक्ला सर, किसी फैमिली को रैंसम के लिए कॉल आया है कोई? नहीं सर। सर, एविडेंस। ये तो किसी सरकारी स्कूल का बैग लगता है। तो फिर ये प्राइवेट स्कूल की बस में राजपुरिया की कैसे आया है? बैग में से तो स्मेल आ रही है। सर, इस बच्चे का एड्रेस भी जल्दी पता चल जाएगा। ये देखिए, कॉपी पे इसका नाम लिखा है मुकुल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। कैसा लग रहा है मैडम? दर्द कम हुआ? हाँ। मम्मी सारे टिफिन खत्म हो चुके हैं, पानी भी नहीं है मैम, कैसे ये? क्या सारे टिफिन किसने खाया ये? मैम मैंने देखा तो सारे टिफिन राहुल ने खत्म किए। मैम मैंने भी देखा था कि राहुल ने खाया। राहुल, टिफिन तुमने खत्म किए? कुछ पूछ रही हूँ मैं। मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने टिफिन खाया। सॉरी मैम। नहीं बच्चे, अभी हम प्रॉब्लम में है ना, इसलिए कुछ भी करना है तो टीचर से पूछ के करना है। ओके? पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! देखिए अब कैसे सभी नाराज लोग स्कूल को आग लगाने के मकसद से यहाँ भारी संख्या में उमड़ चुके और ये देखिए यहाँ पे पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। मामला कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे यही क्राइम अंडर न्यूज चैनल पे। हेलो सतीश। विक्रम, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ टीवी पर? ये सब कैसे हो गया? अभी बताने का टाइम नहीं है सतीश। यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं आता हूँ वहां पर, ठीक है? ठीक है। और ये पुलिस अभी तक शांत हो जाइए प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए।
चारों तरफ नाकेबंदी है। बहुत जल्द आप लोगों के बच्चे मिल जाएंगे, भरोसा दिला रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ इस वक्त भरोसा दिलाते दिलाते पता नहीं मेरे बच्चों को क्या होगा सर। आप भरोसा ही दिला रहा हूँ, बच्चों के साथ पता नहीं क्या आपको हम पर भरोसा करना ही होगा। संभालिए अपने आप को। मैं वादा करता हूँ आपके बच्चे सही सलामत ला कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ सहयोग करना होगा। हमारे काम में बाधा नहीं डालनी होगी। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। प्लीज। ये झोला देखा है कहीं? हाँ, ये मेरा झोला है। तुम्हारा झोला? कहाँ छोड़ा तुमने इसे? कहीं छोड़ा नहीं था, मेरा बड़ा भाई बहुत दिन पहले ले गया था। तुम्हारा बड़ा भाई? क्या नाम है उसका? इस वक्त कहाँ है वो? क्या बताएं मैडम, रंजीत नाम है उसका। घर आता जाता नहीं है ज्यादा, नशेड़ी है, महीनों गायब रहता है। वैसे मैडम हुआ क्या है, वो ठीक तो है ना? अरे बोल रहे ना आ जाएंगे हम, संभाल लेना तुम। अरे क्यों जा रहे हो रंजीत, रुक जाना यार। ओ रंजीत, ये रंजीत कहाँ जा रहा है? इसके नशे का सामान खत्म हो गया था, वो लेने जा रहा है। और पूरा चल गया तो नौटंकी हो जाएगी यार, रुकना था उसको। सर वो बैग रंजीत के छोटे भाई मुकुल का है, लेकिन इस्तेमाल रंजीत कर रहा था। और पूरी फैमिली ये कह रही है कि एक नंबर का नशेड़ी था ये रंजीत। सर वो ट्रैवलर बस जो उस दिन हमें सीसीटीवी में दिखाई दी थी, उसमें फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था सर, क्योंकि सेम नंबर प्लेट की बस उस दिन प्रयागराज में गई थी सर। एक शादी की बुकिंग थी, मैंने सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है सर, सब कुछ सही है। और बच्चों को उसी ट्रैवलर बस में शिफ्ट किया गया है। अगर ये ट्रैवलर बस या फिर वो रंजीत, इन दोनों में से कोई एक भी हाथ लग जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। पानी दो। पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। दरवाजा खोलो। प्लीज अंदर पानी चाहिए, पानी दो। सर जी, कुर्सी रोड से एक रोड महमूदाबाद के लिए जाती है। वहीं पर ट्रैवलर बस और उस लड़के को देखा है जिसकी फोटो आपने भेजी है। आपकी लापरवाही की वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में है। बच्चे किडनैप हो और गए, एक बच्चे आपको की एक भी लाश व्यक्ति मिली भर है। की चिंता नहीं है। आपकी बेशर्मी की भी हद क्या होती है। बोल रहे हैं ये लोग? विक्रम तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सतीश? तुम मुझे बचपन से जानते हो, ये जो दाग हम पर और हमारे स्कूल पर लगा है ना, ये कभी धुल नहीं पाएगा। किसका कॉल है? बॉस का फोन है। हाँ बॉस। आज शाम तुमको गैस से भरा एक सिलेंडर मिल जाएगा। जब मैं बोलूं गैस कंटेनर के अंदर छोड़ देना, सिलेंडर के साथ पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है बॉस। क्या हुआ? क्या बोला बॉस ने? कह रहे थे कि एक सिलेंडर आएगा, उसकी गैस कंटेनर में छोड़नी है। सिलेंडर? कहीं वो जहरीली गैस तो नहीं है? संजू बोलो, क्या सबको मारने का प्लान है क्या? सर पिछले 4 साल से हमारे जिले में कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला आया एक मिनट, रोको 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 रोको। क्या हुआ सर? पीछे लो पीछे लो पीछे लो। ये तो वही ट्रैवलर बस लग रही है ना, जो ईट भट्टे के पास वाली रोड पे सीसीटीवी में देखी गई थी। और उस तरफ से विनीता, सर। वाटर बॉटल। मेरा शक सही निकला, बच्चे इसी बस में लाए गए थे। एक काम करो, फोर्स बुलाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। इसकी नंबर प्लेट भी फेक है। एक काम करो, इसका चेसिस नंबर नोट करो और आरटीओ से इसके ओनर के बारे में पता करो, क्विक। यस सर। जल्दी से बॉस पैसा लेकर आए ना, काम खत्म हो गया। बस लेकर गया था, अकेले क्यों आ रहा है? पता नहीं। क्या हुआ रंजीत? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? बोल। अरे बोलना क्या हुआ? बस क्या बस? बस पुलिस पकड़ ली। क्या? कैसे पकड़ ली? कहीं पुलिस ने तो तुम्हें नहीं देखा? भाई वो तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रही है। बोल रंजीत। अब बॉस को बताना पड़ेगा। तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में ट्रैवलर बस पुलिस ने पकड़ ली। अब झेलो साला बैठ के।
देख संजू, गलती हो गई हमसे, लेकिन अभी बॉस को बता दिया ना तो पैसा लेकर आएगा नहीं। उसे पैसे लेकर आने दे, फिर देखते हैं। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक काम करो, ये खेतों के आसपास जितने छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं सर्च करो, जल्दी, फास्ट। चलो विनीता, वो एक सुनसान अकेला मकान है, जल्दी चेक करो वहां भी। अर्जुन बोलो। सर ये ट्रैवलर बस अनिल की है। सर मैंने उससे पूछताछ की, उसने कहा कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी गाड़ी उसके ड्राइवर के पास थी। हो सकता है सर ये सब कुछ उस ड्राइवर का काम हो। इसके ड्राइवर का पता लगाओ जल्दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चों की जान को खतरा है, जो करना है जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। ओके सर। बंटू बेटा तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं, ठीक? साहब 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 हमारे पति कृष्णा कहाँ है साहब? क्या कृष्णा वो बस ड्राइवर? हाँ साहब, बस के साथ साथ अभी उनका भी कुछ भी पता नहीं चला साहब। अभी जांच चल रही है, अभी जाओ। साहब वो कब तक घर आएंगे साहब? वैसे भी आपके घर में जो जले हुए कागज मिले थे। अरे साहब वो तो पिकनिक की लिस्ट थी साहब, स्कूल से इनको मिली थी। वो गलती से हमसे अगरबत्ती लग गई थी साहब, इसलिए वो पेपर जल गए साहब। सर ये रहा मुश्ताक। भाग क्यों रहा है भाई? ट्रैवलर कहाँ है बे? सच बोल। 3 दिन के लिए एक लड़का लेकर गया। क्या नाम है उसका? कितने पैसे दिए थे? संजू नाम है साहब, 50,000 रुपए भी दिए उसने। फोटो है उसकी या मोबाइल नंबर? साहब फोटो नहीं है साहब, मोबाइल नंबर है। हेलो, अच्छा सुनो, तुमको एक मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, उसका नाम संजू है। उसको तुरंत ट्रैकिंग पर डालो और उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो मुझे तुरंत अपडेट करो। ए, बॉस को फोन करना। कर रहा हूँ ना, फोन तो ऑन करने थे। हाँ बॉस, कहाँ पे हैं आप? बस आ गया मैं, किसी और लड़के को मेरे पास लेके नहीं आना। ठीक है बॉस। ले बॉस आ गया, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं सिलेंडर और पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। इसमें 2-2 लाख की 3 गड्डियां हैं। पीछे डिग्गी में सिलेंडर और 3 सेफ्टी गैस मास्क रखे हुए हैं। गैस छोड़ने से पहले कंटेनर में जितने भी लोग होंगे उन सबकी फोटो भेज देना। ठीक है बॉस। ओके। चांद सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे ग्रुप फोटो ली जाती है। और तुम भी खड़े हो, पीछे खड़े हो जाओ। इधर देखो सब लोग। सर संजू की लोकेशन मिल गई है। अच्छा, लोकेशन जल्दी भेजो मेरे मोबाइल पर। हाँ सर वो लड़का संजू जो ट्रैवलर को लेकर के गया था, उसकी लोकेशन मिल गई है सर। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो करना नहीं चाहते थे। क्या करने जा रहे हो? लेकिन वक्त और हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ेगा? प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। देखो, तुम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसको याद करना, जिसको गले लगाना, जिसको प्यार करना, सब कुछ कर लो। उसके बाद तुम लोग अब एक दूसरे को देख नहीं पाओगे। तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। हमें माफ कर दीजिए। चलो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अम्मा के पास जाना है। हाँ बेटा।
बच्चों को मारेगा? किसके लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है? संजू का बॉस है साहब, उसके कहने पे ही हमने सब किया था। कौन है तेरा बॉस? बता कौन है तेरा बॉस? क्या हुआ बॉस, डर गए? बोल। मालिक जो कहे वो हम कर दिए। मालिक? कौन वो? विक्रमपुरी? विक्रमपुरी नहीं, सतीश। वो सतीश शाह जो विक्रमपुरी का दोस्त है। पहले दोनों पार्टनर भी थे। सतीश भैया हमको वहां जाने के लिए बोले थे। चलो पीछे, कवर कवर। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, विक्रम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने साथ में मिलकर काम किया। उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब मेरे आइडियाज थे। लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझसे अलग हो गया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और जिंदगी में सफल होता चला गया और मैं बर्बाद होता चला गया। और मुझे उससे नफरत है, नफरत है मुझे। बस इस जलन के मारे तूने 11 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। और सिर्फ यही नहीं, एक ड्राइवर, एक बच्चे की हत्या हो गई। आप जानते हैं उस कंटेनर को तो मैं गैस का चेंबर बनाने वाला था। मुझे उन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, अगर वो बच्चे मर जाते तो क्या कोई अपने बच्चों को राजपुरिया में भेजता पढ़ने के लिए? आप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए? नहीं। अगर वो मर जाते ना तो उसके जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी उसकी संस्थाएं, जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं, सबकी मान्यता रद्द हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये उन बेवकूफों की किस्मत अच्छी थी। उनके साथ मेरी डील ये हुई थी कि अपना काम खत्म करने के बाद तुरंत दिल्ली निकल जाएंगे ट्रक में बैठकर। और अगर वो ट्रक से बैठकर दिल्ली निकल जाते ना तो वो ट्रक ड्राइवर उनको जान से मार देता और आपको कोई सुराग नहीं मिलता और मैं आजाद हो जाता। सुराग मिलते नहीं, खोद के निकाले जाते हैं। और हम तुम्हें खोद के निकाल लेते। तुम चले थे विक्रम को बर्बाद करने के लिए। देखो हो गए बर्बाद खुद।